राजधानी जयपुर में कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ की ओर से राजस्थान विधानसभा के घेराव की कोशिश की गई, जिसके चलते माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और पुलिस बल ने वाटर कैनन के जरिए प्रदर्शनकर्ता को शांत करवाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला के गंभीर चोट आई, जिसके चलते बेहोश हो गई। पुलिस ने तुरंत एसएमएस रेफर किया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खिलाड़ियों की समस्याओं, खेल कोटे से नौकरी न मिलने, भत्तों में देरी और स्टेडियमों की बदहाली को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिससे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अमीन कागजी व अर्चना शर्मा और कई दिग्गज लोग शामिल हुए। ये सरकार की जो आज जिस तरीके से सरकार ने वाटर कैनन चलाए, जिस तरीके से लाठियां चलाई, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे विधानसभा अध्यक्ष को, खिलाड़ियों के हक की मांग कर रहे थे, खिलाड़ियों को नौकरी की मांग कर रहे थे, नशा बंद हो जाए उसकी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है। हमने आज ज्ञापन दिया है, सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन जयपुर की सड़कों पर करेंगे। कई महिलाएं बेहोशी की हालत में, मैं वहीं ऐसे में जा रहा हूँ, 1 दर्जन से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, कुछ महिलाएं लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, हम जा रहे हैं, उनको संभालेंगे। लेकिन ये इस हरकत को राजस्थान की जनता, राजस्थान का युवा, राजस्थान के खिलाड़ी माफ नहीं करें। सर देश में अगर हम जयपुर शहर में बहुत सारा एरिया क्षेत्र है जहाँ नशे की तादाद बढ़ती जा रही है और खास तौर से वहाँ पर भी नशे की तादाद बढ़ रही है। क्या सरकार और पुलिस चाले तो एक बुढ़िया विपत्ति है क्या? सरकार इस कारोबार को बढ़ा रही है। सरकार को युवाओं को बचाने के लिए खेलों को बढ़ाना चाहिए, खेलों के संसाधन पैदा करना चाहिए और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सरकार और प्रशासन के खिलाफ क्या करना चाहिए? अगर हमारी मांग अगर मान ली तो ठीक है, अगर मांग नहीं मानी तो हम सर एक चीज और बताओ, अभी जो शिविर की फाइल चल रही है, मोदी जी का ये चर्चा है पूरे देश में, आपको क्या लगता है आने वाले समय में वोट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे जनता के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, अगर इसके अंदर इनका नाम है और ये चीजें सामने आएगी तो देश कभी माफ नहीं करेगा। जिन देशों के अंदर उनके मंत्रियों के नाम आए उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी जिम्मेदारी मानते हुए। तो आपको क्या लगता है मोदी जी इस्तीफा देंगे? मोदी जी को आपको पता है कि मोदी जी जब हमारी महिला कांग्रेस की सांसद आई तो वो आने में डरे, 56 इंच का सीना कहाँ गया था। तो मोदी जी जिस तरीके से हमारे देश के नेता, कांग्रेस के नेता, जो विपक्ष की आवाज है, 60% लोगों की आवाज है, वो ये बात कहते हैं कि मोदी जी के लिए बोलते कि बहुत कमजोर है, मीडिया के सामने नहीं आते हैं, कहीं भी विरोध होता है तो छुप जाते हैं। तो वो बातें सामने आई है, देश इस बात को समझ रहा है। अच्छी पहल में अगर ये दिखेंगे तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ होगा। अब इस बीजेपी को ठोकना चालू करो, इनकी गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जा करके बताओ कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनकी प्राथमिकता में राजस्थान नहीं है, राजस्थान के लोग नहीं हैं। ये केवल भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम करके, गौ माता का झूठा नाम लेकर के वोटों की फसल काटते हैं और सत्ता में आने के बाद में एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए तो उनका मंत्री कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो वोट का काम है, वोट के लिए गौ माता शब्द बोलो। हमारी राज्य सरकार इसके ऊपर किसी तरीके का कोई विचार गौ माता का दर्जा दिए जाने का नहीं करेगी। इससे बड़ी शर्म की बात है कि गोपाल शर्मा यहाँ का एक विधायक है जो सुबह से शाम नौटंकी करता रहता है, चाहे जो अनर्गल बकवास करता रहता है कि क्या हो गया अगर गाय का बछड़ा मरा हुआ था और दूसरी गाय को दूध दिलाने के लिए उसका अगर सर काट करके उस गाय के सामने रख दिया तो गुनाह क्या हो गया? इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। जिसने बछड़े की गर्दन काटी और अपने वहां घर पे लटकाई, थाने में उसको ले गए पुलिस वाले, तो गोपाल शर्मा जाकर के थाने से उसको छुड़ा करके लाता है कि ये अपराधी नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसने तो बहुत नेक काम किया है। हमको तो गौ माता केवल वोट के लिए चाहिए, गौ माता हमारा विषय नहीं है।